नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं शीतला माता की व्रत कथा। एक बार की बात है, शीतला माता ने सोचा, चलो आज देखती हूँ धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। ये सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और एक बूढ़ी औरत का वेश धर लिया। उन्होंने देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर है ही नहीं और ना ही यहाँ मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ मांड नीचे फेंक दिया। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागकर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने माता शीतला की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। जब उस कुम्हारन ने माता शीतला को देखा तो कहा, अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई, इनके पूरे शरीर में तपन है, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए, ये तो तपन सहन ही नहीं कर पा रही। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और कहा, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को बहुत ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन महिला ने कहा, माँ यहाँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन ने माई की चोटी गूंथने के लिए जैसे ही बालों में कंघी करी, अचानक कुम्हारन की नजर उन बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। ये देखकर वो डर के मारे घबराकर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, अरे रुक जा बेटी, डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए, अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन करके कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, माँ मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर ना तो चौकी है और ना ही बैठने का आसन। तब माता शीतला ने प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है, अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा दही, जल, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर कर देना। आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे
और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे और व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। बोलो शीतला माता की जय। आप सभी पर माता शीतला की कृपा हमेशा बनी रहे। तो ये थी शीतला अष्टमी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।